नमस्कार, ये है mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। इस वीडियो से पहले एक अच्छी खबर है जो हमने पिछली बार चर्चा की थी कि आपके सपोर्ट से वी हैव मोर देन 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं हमारे। उम्मीद करते हैं कि ये जो सहयोग है आपका वो जारी रहेगा और साथ ही साथ हम आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में हम और बेहतर वीडियोस आपके सामने लाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। आइए चलते हैं, देखते हैं आज की पहली सुर्खी। आंध्र प्रदेश अपराधियों के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएनए सूचकांक प्रणाली डिस्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रणाली नवीनतम डीएनए प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग करती है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के IntelliGenX द्वारा विकसित किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि बाकी प्रदेशों में भी इस टेक्नोलॉजी का, इस सूचकांक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। अगर यहाँ सवाल की बात करें, कौन सा राज्य अपराधियों के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएनए सूचकांक प्रणाली लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, दिल्ली या तमिलनाडु? उत्तर सर यहाँ पर है बेहद आसान, विकल्प 1 जो कि है आंध्र प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत और जर्मनी ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किससे भारत के औद्योगिक समूहों में कार्यस्थल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण में स्थितियों को बढ़ावा दिया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। ये समझौता कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता MSDE और जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन या GIZ के बीच किया गया है। अगर यहाँ सवाल की बात करें, किस देश के साथ भारत ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे भारत के औद्योगिक समूहों में कार्यस्थल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण में स्थितियों को बढ़ावा दिया जा सके, उससे सुधार किया जा सके? विकल्प है रूस, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल या फ्रांस? उत्तर रहेगा सर यहाँ पर विकल्प 2 जो कि है जर्मनी। आइए बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा में पारंगत एवं लेखिका सुनीता जैन को 25वें प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल KN त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो सवाल बन सकता है इनकी वो कौन कौन सी नॉवेल्स हैं या पोएम्स हैं जिन पर ये फेमस हुई। अगर यहाँ सवाल की बात करें, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 25वें व्यास सम्मान 2015 सम्मानित किया गया? सुषमा रावत, अंकिता आचार्य, सुनीता जैन, शिल्पी बोस या मोनिका गुप्ता? उत्तर सर यहाँ पर रहेगा विकल्प 3 जो कि है सुनीता जैन। आइए बढ़ते हैं आगे। बिरला कॉर्पोरेशन ने 4,800 करोड़ रुपए में अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अब से रिलायंस सीमेंट जो होगा वो बिरला कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक तरह से मार्केट किया जाएगा। अगर यहाँ सवाल की बात करें, कौन सी कंपनी ने 4800 करोड़ रुपए में अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? सतना, JK, अंबुजा, बिरला या प्रिज्म? यहाँ जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प 4 जो कि है बिरला कॉर्पोरेशन। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने साक्षी मलिक को 2.5 करोड़ रुपए नकद इनाम और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। तो बहुत कई सारी चीजें सामने आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे एथलीट को सहयोग मिलता रहे। अगर यहाँ सवाल की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है? सुशील कुमार, दीपा करमरकर, जीतू राय, PV सिंधु या साक्षी मलिक? उत्तर सर यहाँ पर रहेगा विकल्प 5 जो कि है साक्षी मलिक। आइए बढ़ते हैं आगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2011 में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तेल रिसाव के मामले में क्रमशः ₹100 करोड़ का जुर्माना कतर स्थित डेल्टा नेविगेशन और 5 करोड़ का जुर्माना अदानी एंटरप्राइज पर लगाया है। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि रुपए 100 करोड़ जुर्माना लगाया गया है डेल्टा इंटरनेशनल पर और 5 करोड़ का जो जुर्माना है वो इन्वेस्ट किस पर लगाया गया है? सारा एंटरप्राइजेस, अदानी, रिलायंस, आदित्य बिरला या हिंडाल्को? उत्तर सर यहाँ पर रहेगा विकल्प 2 जो कि है अडानी एंटरप्राइजेस। आइए बढ़ते हैं आगे। चीन ने अपने 2020 मंगल मिशन के लिए एक रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर का अनावरण किया है। लगभग 200 किलोग्राम वजनी यह विमान कथित तौर पर मंगल ग्रह की मिट्टी, पर्यावरण और वातावरण का अध्ययन करने के लिए 13 पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो एक तरह से भारत के बाद चाइना ने किया तो अच्छा लगता है देख के सर। ये हाल ही में किस देश ने अपने 2020 मंगल मिशन के लिए एक रोवर, लैंडर और परिक्रमा का अनावरण किया? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और जर्मनी? चीन यहाँ पर सही उत्तर है जो है विकल्प 4। उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन के साथ साथ हेडलाइंस को भी नोट कर रहे होंगे ताकि उन पर और शोध करके और बेहतर सवाल के उत्तर आप दे पाएं।
इसी के साथ आज की सुर्खियां समाप्त होती हैं और अब बारी है हमारे क्विज टाइम की, दैट इज जो है करंट अफेयर क्विज टाइम। पिछली बार जो सवाल थे सेबी के चेयरमैन कौन है, उसका उत्तर था उपेंद्र कुमार सिन्हा। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं सर, 4। जो ड्यूज टर्म है वो किससे रिलेटेड है, जी बिल्कुल वो रिलेटेड है टेनिस से। जिन लोगों ने हिंदी वीडियो में सबसे पहले उत्तर दिया, लाइन लगी हुई है ए से, जुगल किशोर, अमिताभ बच्चन, बहुत गौरव की बात है कि ऐसे नाम वाले व्यक्ति भी हमें उत्तर दे रहे हैं, आर्य कुमार और अमनदीप सिंह। उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन नहीं, आगे चलकर आमिर खान, शाहरुख खान भी हमें उत्तर दें तो बढ़िया रहेगा। अगर इस बार हम क्विज की बात करें तो 3 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पहला है WMA का पूर्ण रूप क्या है, पहला सवाल। सवाल दूसरा, आरबीआई के नवीनतम डिप्टी गवर्नर कौन है, और सवाल तीसरा, सुप्लेक्स या सुपरलेक्स किस खेल संबंधित हैं। तो सवाल सिंपल सा है कि आरबीआई के नवीनतम गवर्नर कौन है, सवाल पहला। सवाल दूसरा बात करें तो अभी WMA का तात्पर्य क्या है, वो पहला सवाल। सेकंड था आपका आरबीआई डिप्टी गवर्नर। थर्ड सवाल था कि सुप्लेक्स किस खेल से संबंधित है। उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आप हमें देंगे आने वाले वीडियो में, उस उत्तरों को भी हम आपको देंगे और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि और विनर्स हमारे सामने आए। एक बात याद रखिएगा कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।